Hello students, welcome back to my channel. Let's discuss the magnetic force acting upon the charged particle in the magnetic field and uh, what will be its direction of the motion and its path. Means motion of the charged particle in the magnetic field. किसी आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र में गति का अध्ययन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के एलोंग यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या तो आवेशित कण गति करता हुआ प्रवेश करता है अथवा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या तो वो गति करता हुआ प्रवेश करे या गति करे अथवा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी कोण पर गति करते हुए प्रवेश करे। तो तीन संभावित गतियां हो सकती हैं। चार्ज जब चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही प्रवेश करता है अथवा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश ही गति करता है तो उस पर कितना फोर्स कार्य करता है, इसी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका फोर्स की मैग्नीट्यूड और वो हम लोगों को डिटरमाइन करने में सुविधा होगा कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। लॉरेंज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण लॉरेंज बल एफ एम इक्वल्स क्यू वी साइन थीटा। Since charge entering the magnetic field in the direction of the magnetic field, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही आवेश गति कर रहा है अथवा प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में, इसलिए थीटा की वैल्यू 0। देयरफॉर एफ एम इक्वल्स क्यू वी साइन 0 विल बी 0। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी गतिमान वस्तु पर अथवा गतिमान कण पर कोई भी बाहर से बल आरोपित नहीं किया जाता है तो उसकी दिशा में या उसकी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया के रूल के अकॉर्डिंग। इसलिए जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही कोई आवेशित कण गति करता है अथवा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। चुंबकीय बल के कार्य न करने के कारण आवेश पूर्व पथ पर ही अपने पथ पर ही आगे बढ़ता जाता है। अर्थात यहाँ पर अगर कोई आवेश है ये इस दिशा में गति करते हुए आ रहा है तो इस पर चुंबकीय बल 0 होगा और इसलिए इसकी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये सीधे अपने पूर्व वाले पथ पर गति करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। अर्थात इसके गति का जो पथ होगा वह सरल रेखीय पथ है, यानी रेक्टिलिनियर मोशन होगा। व्हेन ए चार्ज particle enters the magnetic field or moves in the magnetic field in the direction of the magnetic field, then no magnetic force acts upon it. Therefore, its state will not be changed or its direction will not be changed. Therefore, it moves on a rectilinear path. It will go on the linear path. Its motion will be rectilinear. आइए सेकंड केस को कंसीडर करते हैं। सेकंड केस इम्पॉर्टेंट है जब थीटा की वैल्यू 90 होती है, यानी चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड in a direction which is perpendicular to the direction of the field,
यानी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में गति कर रहा अथवा प्रवेश करता है तो क्या होता है? F इक्वल्स क्यू वी वी साइन 90 implies that F will be maximum, यानी अधिकतम बल कार्य करेगा और इस बल का मान होगा क्यू बी वी, इक्वेशन 1। अब अगर हम यहाँ पर वर्क डन को निकालें तो क्या होगा? वर्क डन W इक्वल्स होगा फोर्स क्यू वी वी इंटू डिस्टेंस, सपोज कीजिए डिस्प्लेसमेंट डी है, इंटू कॉस 90 डिग्री, इट विल बी 0। वर्क डन W इज 0। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में आवेशित कण प्रवेश करता है तो उस वक्त चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के द्वारा कृत कार्य शून्य होता है, या जो चुंबकीय बल कार्य कर रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम से, कार्य ऊर्जा सिद्धांत से गतिज ऊर्जा में वृद्धि कृत कार्य के बराबर होता है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू द गेन इन एनर्जी, देयरफॉर डेल्टा के equals W, equation 3, but we have already determined W to be 0, therefore delta K equals 0. Delta K means K2 minus K1 equals 0, implies that K2 equals K1 और K is constant, अर्थात गतिज ऊर्जा नियत होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा नियत होती है वृत्तीय गति में, इसलिए आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री के कोण के अनुदिश प्रवेश करेगा अथवा गति करेगा तो वह वृत्तीय पथ पर गति करता है, और वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए जो आवश्यक बल है वह चुंबकीय बल QBV प्रदान करता है। अतः वृत्तीय पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल ये प्राप्त होगा चुंबकीय बल से, यानी necessary centripetal force will be obtained by the magnetic force. Necessary centripetal force F equals मिलेगा mv² अपॉन r, ये सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया, और मैग्नेटिक फोर्स हो गया QVV। ये इक्वेशन इसको मानना जा 1, इसको 2 और इसको 3, from equation 1, equation 2 and equation 3 we get आवश्यक अपकेंद्र बल necessary centripetal force this one mv² upon r equals चुंबकीय बल this one QVB, mb upon r equals QV. This will cancel 1b of this side. Here remained mb upon r equals QV. और mb upon r equals QB और radius r equals mb
upon qb. What is r? R is the radius of the circular path on which charged particle is revolving. r उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है जिस पर आवेशित कण परिक्रमण कर रहा है अथवा घूम रहा है। यहाँ से देखिए r is directly proportional to mv. mv लीनियर मूवमेंट है यानी रेखीय संवेग है। तो देख रहे हैं वृत्तीय पथ की त्रिज्या संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, r इज रेसिप्रोकल टू q अपॉन m, अर्थात q अपॉन m को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज विशिष्ट आवेश कहते हैं। दूसरा पॉइंट है वृत्तीय पथ की त्रिज्या आवेशित कण के विशिष्ट आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑन व्हिच इट इज मूविंग, its radius is directly proportional to the moment linear momentum and inversely proportional to the specific charge of the charged particle. Next, R equals mv upon qb, equation 1. Now we know kinetic energy K equals half mv square, or we can say 2k upon m square root equals v, equation 2. Again, let us consider this one. Now from equation 1 and equation 2 we get r equals m, put value of b, twice k upon m upon qb equals square root 2km upon qb, implies that radius r comes out to square root twice km upon qb. Again, we can find out the time period, अर्थात आवर्तकाल। इस चार्ज पार्टिकल को, आवेशित कण को वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय, टाइम पीरियड कैपिटल टी इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस होगी एक चक्कर में इसकी परिधि के बराबर, अर्थात ट्वाइस पाई आर अपॉन वेलोसिटी v। देयरफॉर ट्वाइस पाई अपॉन b, r की वैल्यू रखा जाए, r की वैल्यू है एम बी अपॉन क्यू बी, v कैंसिल दिस वन, वी गेट ट्वाइस पाई m अपॉन क्यू वी। यहाँ पर देख रहे हैं टाइम पीरियड कैपिटल टी, we get 2b 2 pi m अपॉन क्यू वी। टाइम पीरियड को देख रहे हैं, रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है और अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल पर, ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। अब इसको एक चक्कर लगाने में इतना समय लगा, अब पर सेकंड कितना ये रिवॉल्यूशन अर्थात कितना परिक्रमण करता है उसको निकाला जा सकता है।
फ्रीक्वेंसी को निकाला जा सकता है। इसकी फ्रीक्वेंसी यानी इक्वल्स 1/t सो फ्रीक्वेंसी यानी इक्वल्स 1/टाइम पीरियड को हम लोग लिख करके यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट इट। n इक्वल्स 1/T। कैपिटल T की वैल्यू है 1/2πm/QB। दिस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, मीन्स दिस विल बी रिवर्स्ड, ये रिवर्स हो जाएगी QV/2πm। तीसरी कंडीशन को हम लोग लेते हैं, और इन दोनों कंडीशन को समझने के लिए यहाँ पर देखिए एक इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और वेलोसिटी v की दिशा, तो v और v की दिशा में ये 180 डिग्री का कोण अथवा 0 डिग्री का अगर कोण है तो ये आवेशित कण एक सरल रेखीय पथ पर गति कर रहा है। और अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, ये यहाँ पर देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ इस कागज़ के तल के लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे बाहर की ओर है और ये आवेशित कण जा रहा है, तो लंबवत दिशा में जाने के कारण ये वृत्तीय पथ पर गति करता है। ये यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अथवा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में यदि आवेशित कण गति करता है तो सरल रेखीय पथ पर गति करेगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र में वो वृत्तीय पथ पर गति करता है। नेक्स्ट को देखते हैं। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कोण थीटा के अनुदिश प्रवेश कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसकी वेलोसिटी v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। दो तरह के कंपोनेंट्स के वेलोसिटी के मिलते हैं, तो v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसके कारण ये एक रेक्टिलिनियर पाथ पर जाएगा इस दिशा में, और v sin थीटा इसको सर्कुलर पाथ पर घुमाएगा। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में लें, यहाँ पर दिस टू बी मैग्नेटिक फील्ड and this angle to be theta, then this velocity v will be v cos theta and this will be v sin theta। इस v sin theta के कारण ये सर्कुलर पाथ पर अर्थात वृत्तीय पथ पर गति करेगी, और इस v cos थीटा के कारण ये रेखीय गति करेगा। तो रेखीय गति और वृत्तीय गति दोनों गतियों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक इस तरह से गति करते हुए जा रहा है जिसको एक हेलिक्स बनता है, ये हेलिक्स फॉर्म में मिलेगा। हेलिकल पाथ पर, यानी इसका जो मोशन है दैट विल बी हेलिकल पाथ, उसका एक कुंडलीकार पथ पर एक गति करता हुआ जाएगा। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल enters the magnetic field slantingly, that is along any angle theta with the direction of the magnetic field, then it moves on the helical path, and radius will be mb upon qb, एंड ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी जिसके कारण ये सर्कुलर पाथ पर गति कर रहा है, ये है दिस वन, अर्थात इस दिशा में, यानी
वर्टिकल कंपोनेंट के कारण v साइन थीटा के कारण, तो हो जाएगा v साइन थीटा, रेडियस हो गई, और टाइम पीरियड हो जाएगा t इक्वल्स ट्वाइस पाई आर अपॉन v। ये इस v साइन थीटा के कारण सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा, तो हो जाएगा v साइन थीटा। अब इस r की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया जाए, दिस का इक्वेशन 1, दिस टू इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we get capital T equals twice pi v sin theta mv sin theta upon qv, v sin theta gets cancelled, remain twice pi m upon qv। तो यहाँ पर देख रहे हैं टाइम पीरियड ट्वाइस पाई m अपॉन qv। जिस तरह से सर्कुलर पाथ में जब परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा था, उस समय जो टाइम पीरियड आ रहा था, ठीक वैसे यहाँ भी आ रहा है। यहाँ टाइम पीरियड रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चूँकि यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जा रहा है, एक इसको वर्टिकल डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो जो ये इस तरह से सरल रेखीय गति करता है, यहाँ पर एक चक्कर लगाने में जो टाइम पीरियड है, और उसी टाइम पीरियड के दौरान जो लीनियर डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है, रेखीय दूरी को तय करता है, उसको कहते हैं पिच। पिच इक्वल्स कैपिटल टी समय में चली गई रेखीय दूरी। तो कैपिटल टी दिया गया है 2 पाई m अपॉन क्यूबी, और चली गई दूरी समय गुणे वेग, यह है v cos थीटा। तो देयरफॉर 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यूबी, ये पिच के बराबर हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।